यहाँ एलएचएस हेरौँ के रहेको छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 बीटा र आरएचएस ल्याउनु पर्ने cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। एकदम सजिलो रहेछ। एलएचएस बाट जाम अब। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 बीटा। ठीक छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ के लाग्छ त cos 2 बीटा को यहाँ फर्मुला हालौँ जस्तो लाग्छ, किनभने अब cos 2 बीटा आरएचएस मा के छ sin बीटा मा छ। त cos 2 बीटा को फर्मुला जुन sin मा हुन्छ त्यो हामी चाहिँ यसको हाल्ने यो ठाउँ। ठीक छ। त cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos 2 बीटा को के फर्मुला हुन्छ त sin मा 1 माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू के फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। हो कि नहीं? ल तर एंगल में यहाँ के छ बीटा छ, एंगल में के हाल्ने हो बीटा हाल्ने हो। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। ठीक छ। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस अब sin स्क्वायर थीटा ले मल्टिप्लाई गर्ने भित्र। तो sin स्क्वायर थीटा इन्टु 1 के भइहाल्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस के हुन्छ माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब यहाँ हेरौँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब यहाँ हेरौँ 2 sin स्क्वायर थीटा हेर्दै यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा cos मा यसको फर्मुला हुन्छ। के फर्मुला हुन्छ त 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू के हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा फर्मुला हुन्छ। ठीक छ। तब यसको ठाउँमा लेख्ने 1 माइनस cos 2 थीटा इन्टु sin स्क्वायर के बीटा। अब 1 माइनस 1 अनि माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा। अब इन्टु यो sin स्क्वायर बीटा ले के गर्ने हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्ने हो। त sin स्क्वायर बीटा यहाँ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भइहाल्छ त sin स्क्वायर बीटा अनि माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। ठीक छ। अब यसलाई सच्याइहालौँ अलि 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos 2 थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। तर एंगल में यहाँ बीटा छ, त्यही भएर यहाँ के भइहाल्छ cos स्क्वायर बीटा प्लस यसलाई मिलाएर लेखिहालौँ sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। यही हाम्रो के रहेछ त आरएचएस पुट। ठीक छ। सम्झिहालौँ एकचोटि। यहाँ cos 2 बीटा को ठाउँमा हामीले के गरेको त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा हालेको यसको फर्मुला। ठीक छ। cos 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तर एंगल में यहाँ बीटा छ, त्यही भएर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। अब के गरिदिएको त sin स्क्वायर थीटा ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिएको त sin स्क्वायर थीटा इन्टु 1 sin स्क्वायर थीटा र प्लस माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। तो 1 अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं त 1 लेख्न सक्छौं अनि माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब यो 2 sin स्क्वायर थीटा छ यसको पनि फर्मुला छ हामीसँग के छ त 1 माइनस cos 2 थीटा छ। त यसको ठाउँमा यो हालिदिएको अनि अब के गर्दिने हो त मल्टिप्लाई गर्दिने हो। त 1 माइनस माइनस प्लस माइनस sin स्क्वायर बीटा इन्टु 1 इन्टु sin स्क्वायर बीटा अनि माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस 1 इन्टु sin स्क्वायर बीटा भनेको 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त त्यही रहन्छ। त sin स्क्वायर बीटा प्लस जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएको यहाँ
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के हुन्छ 9 क्लास को फर्मुला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ एंगल में बीटा छ त्यही भएर यसको ठाउँमा के भइहाल्छ cos स्क्वायर बीटा भइहाल्छ प्लस यसलाई हल्का मिलाएर लेखिहालेको sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। यही हाम्रो के रहेछ त आरएचएस ल्याउनु पर्ने रहेछ रुट। एलएचएस हेरौँ के रहेछ एलएचएस त रुट अंडर 2 प्लस रुट अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। अब एलएचएस लेखौँ अनि स्टार्ट गरौँ ठीक छ। एलएचएस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा ठीक छ। यहाँ हेरौँ यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ त के गर्न सकिन्छ 2 कमन लिन सकिन्छ। त रूट अंडर 2 कमन लिहाल्यो भने यहाँ के बाँकी रहन्छ 1 प्लस cos 4 थीटा बाँकी रहन्छ हैन। अनि cos 4 थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं त 2 इन्टु 2 थीटा लेख्न सक्छौं ठीक छ। अब रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 अनि यसको ठाउँमा हेरौँ त यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ ठीक छ। त 2 इन्टु 2 cos स्क्वायर अनि थीटा को ठाउँमा के लेख्ने 2 थीटा लेख्ने ठीक छ। ल रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 इन्टु 2 इन्टु 2 त कति हुन्छ 2 इन्टु 2 4 अनि cos स्क्वायर 2 थीटा। अब हेरौँ रूट अंडर 2 प्लस 4 को स्क्वायर रूट कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि cos स्क्वायर स्क्वायर गयो रूट गयो हैन त कति बाँकी रहिहाल्यो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा बाँकी रहिहाल्यो ठीक छ। फेरि अब के गर्ने यो दुईटैबाट 2 कमन लिने त के बाँकी रहिहाल्छ 1 प्लस cos 2 थीटा बाँकी रहिहाल्यो। फेरि 1 प्लस cos 2 थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं त 2 इन्टु 2 cos स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं। अब 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 को रूट अंडर गयो भने 4 को रूट कति हुन्छ त 2 हुन्छ अनि स्क्वायर गयो रूट गयो त कति बाँकी रहिहाल्यो cos थीटा बाँकी रहिहाल्यो। यही हाम्रो के छ त आरएचएस रुट। यहाँ एलएचएस हेरौँ के रहेको छ 2 cos थीटा प्लस 1 इन्टु 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इन्टु 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 cos 8 थीटा प्लस 1 ल्याउनु पर्ने रहेछ। एलएचएस हेरौँ अब 2 cos थीटा प्लस 1 र 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ त के रहेको छ यहाँ यसलाई a मानौँ यसलाई b मानौँ a प्लस b र a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a को ठाउँमा के रहेको छ त 2 cos थीटा रहेको छ त के भइहाल्छ 2 cos थीटा को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। और बाँकी एज इट इज सार दें 2 cos थीटा माइनस 1 र 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब 2 को स्क्वायर 4 cos थीटा को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक छ। अब 2 cos 2 थीटा माइनस 1 र 2 cos 4 थीटा एज इट इज सार दिने। अब यहाँ 4 लाई के गर्ने हो त 2 इन्टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेख्ने फेरि सेम एज इट इज जस्ताको त्यस्तै बाँकीलाई लेख्दै जाने 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको
टू कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस कस 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ, त यो 2 कस स्क्वायर थीटा को ठाउँमा हामी के लेखिदिने त 1 प्लस कस 2 थीटा अनि माइनस 1, बाँकीलाई एज इट इज 2 cos 2 थीटा माइनस 1 र 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने त 2 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 1, बाँकी फेरि जस्ताको त्यस्तै 2 cos थीटा माइनस 1 र 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब यो 2 बाट 1 गयो 1, त के बाँकी रहिहाल्यो यहाँ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 र 2 cos 2 थीटा माइनस 1 र 2 cos 4 थीटा माइनस 1। फेरि यहाँ ध्यान दिउँ a प्लस b र a माइनस b को टर्ममा रहेको छ 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा, एउटा प्लस 1 र एउटा माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा जाने। a स्क्वायर भनेको 2 cos 2 थीटा को स्क्वायर गर्दाखेरि के भइहाल्छ a स्क्वायर गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 अनि cos 2 थीटा को स्क्वायर गर्दाखेरि cos स्क्वायर एंगलमा 2 थीटा छ 2 थीटा दिइहाल्ने अनि माइनस 1 अनि यो दुईटैको त भइसक्यो। अब यो एज इट इज लेखिदिने यहाँ 2 cos 4 थीटा माइनस 1। फेरि अघि जस्तै यहाँ 4 लाई के गरिदिने त 2 into 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लेखिदिने अनि यसलाई एज इट इज 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब 2 into 2 cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ एंगलमा त 2 थीटा रहेछ त 2 cos स्क्वायर थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 1 प्लस cos 2 थीटा हुन्छ। त यसको ठाउँमा हामी के लेख्ने 1 प्लस cos 2 अनि थीटा को ठाउँमा के रहेको छ 2 थीटा रहेको छ त 2 थीटा हाल्दिने। ठीक छ, अनि माइनस 1 फेरि के बाँकी रहिहाल्यो यहाँ एज इट इज बाँकीलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ त 2 into 1 त 2 प्लस 2 cos 2 2 जा 4 थीटा माइनस 1 अनि यता 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब 2 बाट 1 गयो 1, त यहाँ के बाँकी रहिहाल्यो 2 cos 4 थीटा माइनस 1 र यतातिर 2 cos 4 थीटा प्लस 1। 2 बाट 1 गयो त प्लस 1 हुन्छ 2 cos 4 थीटा माइनस 1। अब फेरि यहाँ ध्यान दिउँ 2 cos 4 थीटा 2 cos 4 थीटा प्लस 1 र माइनस 1 त a प्लस b र a माइनस b के को फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर गर्दाखेरि 2 cos 4 थीटा को स्क्वायर गर्दाखेरि के भइहाल्छ त 2 को स्क्वायर 4 अनि cos 4 थीटा को स्क्वायर गर्दाखेरि cos स्क्वायर 4 थीटा अनि माइनस b स्क्वायर 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1। फेरि अघि जस्तै 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 into 2 cos स्क्वायर 4 थीटा अनि माइनस 1। फेरि अघि जस्तै 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा को फर्मुला 1 प्लस cos 2 थीटा त 1 प्लस cos 2 into थीटा को ठाउँमा यहाँ के रहेको छ 4 थीटा रहेको छ त 4 थीटा अनि माइनस 1। अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिउँ त 2 1 जा 2 प्लस 2 cos 2 into 4 त 8 थीटा माइनस 1। अब हेरौँ 2 बाट 1 गयो 1 प्लस 1 त्यसलाई मिलाएर लेखिहालौँ 2 cos 8 थीटा अनि प्लस 1 यही हाम्रो के रहेको छ त आरएचएस रहेको छ 2 cos 8 थीटा प्लस 1 इक्वल टू हाम्रो के भयो त आरएचएस प्रुभड। ल एलएचएस हेरौँ यहाँ के रहेको छ 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस त्यसको पनि रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा रहेको छ। ठीक छ, अब एलएचएस बाट हामी के गर्नु त स्टार्ट गर्ने। एलएचएस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ठीक छ, अब पहिला के गर्ने यो cos 2 कमन लिने हैन
2 प्लस रूट अंडर 2 कमन लिएपछि के बाँकी रहेछ 1 प्लस अनि cos 8 थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं cos 2 into 4 थीटा लेख्न सक्छौं 2 4 जा 8 लेख्न सक्छौं 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 अनि 1 प्लस cos 2 थीटा यसलाई थीटा मान्दिने 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ त 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको cos 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ हो कि नै त यहाँ के भइहाल्यो 2 cos स्क्वायर एंगलमा के छ त 4 थीटा छ त 4 थीटा लेखिदिने अनि फेरि 2 प्लस एकदम सजिलो छ 2 प्लस रूट अंडर 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा अब फेरि 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस अब यहाँ 4 को स्क्वायर रूट कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि स्क्वायर गयो रूट गयो त कति बाँकी रहिहाल्यो यहाँ cos 4 थीटा बाँकी रहिहाल्यो अब अघिको क्वेशन जस्तै सेम भइहाल्यो यो त रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 कमन लिइहाल्ने त 1 प्लस cos 4 थीटा हुन्छ cos 4 थीटाले के गर्दिने फेरि अघि जस्तै 2 into 2 थीटा गर्दिने अनि 2 प्लस रूट अंडर 2 into 1 प्लस cos 2 थीटा को फर्मुला के 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा को ठाउँमा के छ त यहाँ 2 थीटा छ फेरि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा तो रूट अंडर 2 प्लस 4 को रूट स्क्वायर रूट 2 अनि cos स्क्वायर स्क्वायर गयो रूट गयो त कति बाँकी रहिहाल्यो cos 2 थीटा फेरि 2 कमन तो 1 प्लस cos 2 थीटा अनि फेरि रूट अंडर 2 अनि 1 प्लस cos 2 थीटा को ठाउँमा 2 cos स्क्वायर थीटा हैन त यो के भइहाल्यो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 को स्क्वायर रूट 2 अनि cos स्क्वायर को स्क्वायर गयो रूट गयो त cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ त RHS रूट यहाँ क्वेश्चन हेरौँ LHS मा के रहेको छ त sin स्क्वायर थीटा into cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा into cos 2 थीटा इक्वल टु cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा केही गर्नु पर्दैन जहाँ चाहिँ हामी फर्मुला हेरिरहेछौँ फर्मुला हाल्ने अब sin छ अब sin स्क्वायर थीटा छ into cos 2 बीटा छ भनेको cos 2 बीटालाई के गर्ने चेन्ज गर्ने यहाँ cos 2 थीटालाई के गर्ने चेन्ज गर्ने ठीक छ अब LHS लेखौँ into cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा cos 2 थीटा तब sin स्क्वायर थीटा into cos 2 बीटा को sin मा के फर्मुला हुन्छ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा into cos 2 थीटा को के हुन्छ sin मा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ठीक छ अब के गर्ने हो त यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो ठीक छ मल्टिप्लाई गरौँ अब त sin स्क्वायर थीटा into 1 के भइहाल्छ sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर बीटा अनि माइनस sin स्क्वायर बीटा र माइनस के हुन्छ प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर बीटा ठीक छ अब हेरौँ यहाँ माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा र प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर बीटा यो दुवै सेम छ कि नै यो दुईटै सेम छ यो र यो दुईटै के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ एउटा प्लस मा छ र एउटा माइनस मा छ त यहाँ बाँकी के रहिहाल्यो sin स्क्वायर थीटा अनि माइनस sin स्क्वायर
बीटा। अब के गर्ने दुईटैलाई कस में चेन्ज गरिदिने। त साइन स्क्वायर थीटा को फर्मुला के हुन्छ कस में 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा अनि माइनस साइन स्क्वायर बीटा को के हुन्छ 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा। ब्रैकेट खोल दें 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस 1 र माइनस 1 कैंसिल मिलाएर लेखिहालौं कस स्क्वायर बीटा माइनस कस स्क्वायर थीटा। यो प्लस कस स्क्वायर बीटा र यो माइनस कस स्क्वायर थीटा। यही हाम्रो के रहेछ त RHS प्रुभ। एकछिन फेरि हालौं माथिबाट के भनेको मैले cos 2 बीटा र cos 2 थीटा ले के गर्दिने चेन्ज गर्दिने। चेन्ज गरिदिएको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फर्मुला त याद हुनै पर्छ। cos 2 बीटा को साइन में के फर्मुला छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। त्यस्तै cos 2 थीटा को साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तब मल्टिप्लाई गर्दिम साइन स्क्वायर थीटा ले 1 लाई गर्यो भने त्यही भइहाल्यो अनि प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर बीटा। फेरि सेम त्यस्तै यसलाई गरौँ माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा इन्टु 1 साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर बीटा। यो टर्म र यो टर्म के छ सेम छ तर एउटा प्लस मा छ र एउटा माइनस मा छ त्यही भएर दुईटै के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अनि के बाँकी रह्यो त साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ ध्यान दिउँ आरएचएस केमा ल्याउनु छ कस मा ल्याउनु छ त कस मा चेन्ज गरिदिने। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा। तो अब यसलाई खोल्दिउँ ब्रैकेट 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि माइनस माइनस प्लस कस स्क्वायर बीटा। अब यो खोलेपछि प्लस 1 र माइनस 1 कैंसिल अनि के बाँकी रहिहाल्यो त प्लस कस स्क्वायर बीटा अनि माइनस कस स्क्वायर थीटा। यही हाम्रो के रहेको छ त आरएचएस रहेको छ प्रुभड। यसको एलएचएस हेरौँ के रहेको छ त cos QA प्लस sin QA बाई cos A प्लस sin A। यसलाई के गर्दिने त AQ प्लस BQ को फर्मुला लाग्दिने। त AQ प्लस BQ बराबर के हुन्छ AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B इन्टु A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर हुन्छ। हाल्दिउँ फर्मुलामा A भनेको cos A र B भनेको sin A। त cos A प्लस sin A अनि इन्टु cos स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर भनेको cos A को स्क्वायर गर्दाखेरि cos स्क्वायर A माइनस AB A भनेको cos A B भनेको sin A। त AB गुणा गर्दाखेरि cos A इन्टु sin A हुन्छ। cos A इन्टु sin A प्लस B स्क्वायर B भनेको sin A थियो त यसको स्क्वायर गर्दाखेरि sin स्क्वायर A बाई cos A प्लस sin A। यो र यो के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ। अब माथि हेरौँ यहाँ cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A लाई एक ठाउँमा हाल्दिउँ माइनस cos A इन्टु sin A। ठीक छ। अब यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पढेका छौँ त 1 माइनस यहाँ हेरौँ cos A इन्टु sin A छ त 2 ले गुणा गर्दिउँ र 2 ले भाग गर्दिउँ 2 sin A इन्टु cos A बाई 2 इक्वल टू के भइहाल्यो त 1 माइनस यो 2 लाई अलि बाहिर हाल्दिउँ 1 बाई 2 अनि 2 sin A इन्टु cos A के को फर्मुला हुन्छ sin 2A को फर्मुला हुन्छ। यही हाम्रो के छ त RHS छ प्रुभड।